चलिए सभी लोग उतार लिए। हम इसको बनाते हैं ना। 7 तक क्वेश्चन है। पहला देखिए हम इसको 2 मेथड से बताते हैं, ठीक ना। मेथड 1 से देखिए पहले। अगर 3a को मानिए a और 5b को मानिए b, तो 3a कौची a और 5b b। तो देखिए बीच में प्लस है तो प्लस ले लीजिए, तो a प्लस b इंटू में माइनस है तो माइनस ले लीजिए। तो आपको फार्मूला याद है, वी नो दैट, आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर कितना है? 3a। तो 3a का स्क्वायर सॉल्व कीजिएगा तो 3a का स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है? 5b। तो 5b का स्क्वायर, ठीक ना। तो 3a का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 के 9, a का स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर माइनस 5b यानी 50 और b है तो b का स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ई अगर हम फार्मूला पे बात करें तो कि नहीं, फार्मूला पे यही आ जाएगा। लेकिन अगर हम सॉल्व करते हैं इसको ना, जैसे सॉल्व किया जाता है, तो देखिए ऐसे नहीं होगा, इतना ही आएगा। ये तो फार्मूला पर भी आ गया आंसर। अब देखिए मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कौची, प्लस गुणे प्लस प्लस ही होता है, प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है ना। इतना तो पता है, ठीक है। अब देखिए तो 3a के आगे प्लस, पहले 3a का ना गुणा इसमें एक बार कीजिए, फिर इसी का गुणा एक बार ऐसे कीजिए इसमें, ठीक ना। पारी पारा गुणा दोनों में करना है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए 3a 3 3 के 9 a स्क्वायर, इसके आगे प्लस तो इसके आगे प्लस, तो इसके भी आगे प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे प्लस और फिर अब इसका गुणा इसमें ना है, इसमें तो हो गया, तो इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 5 15 a b। फिर देखिए अब इसका गुणा दोनों में हो गया, 3 3 के 9 a स्क्वायर और फिर इसके आगे प्लस के माइनस, 5 3 15 ए बी। फिर अब इसका गुणा इन दोनों में, तो प्लस प्लस प्लस, 5 3 15 ए बी और प्लस माइनस माइनस, 5 50 25 बी स्क्वायर, ठीक है ना। हुआ कि नहीं? तो उसी प्रकार है 15, देखिए 15 ए बी माइनस में 15 बी प्लस में, 15 रुपया आपके जेबा में है और 15 रुपया आप कर्जा में भी हैं, तो फिर 15 15 कट जाएगा कि नहीं। 15 रुपया दे ही दीजिएगा, 15 रुपया आप कर्जा में है और 15 रुपया आपके जेबा में है और 15 रुपया कर्जा में भी आया है, तो अब कर्जा अपना मांग लेगा तो आप दे दीजिएगा, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा ना। इसलिए देखिए 15 ए बी 15 बी माइनस में 15 बी प्लस में, तो दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 9 ए स्क्वायर और माइनस 25 बी स्क्वायर। यही आंसर आया था ना, यही का था आंसर था। मेथड 1 से आप लोग को बताइए किए थे कि फार्मूला, मेथड 1 से तो फार्मूला था कौची, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए 3a प्लस 5b इंटू 3a माइनस 5b, यही क्वेश्चन है ना। तो ए 3a को मानिए कौची a और 5b को b, तो आगे कुछ नहीं तो प्लस, इसमें प्लस आ गया, इंटू 3a को a और 5b को
बी, तो इसमें बीच में माइनस है तो माइनस। अब देखिए आगे एक ने मैच करके एक नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है 3a, तो 3a का स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का 3 3 9a स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर। देखिए तो आ गया ना, जॉन मेथड 1 से इसी दोनों मेथड से आ गया। यही आंसर, आपको जो पसंद आ रहा है वो उतार लीजिए, नहीं तो बना लीजिए, दोनों बना लीजिए कि नहीं, क्या दिक्कत है, बना लीजिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में, ठीक ना। पहला हो गया, इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलो तो क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, उसके बाद प्लस तो एक्स बराबर, यही है ना। तो पहले देखो यहीं से सॉल्व कर लो, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 50, तो बराबर के इस तरफ भी काम हो रहा है, बराबर की इस तरफ भी, तो ये वाला लग जाएगा ना एरो, 50 25 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वहीं तर लिख दो, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 5 को मानो कौची ए, एक्स को मानो बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी प्रकार 5 को मानो a, तो 5 का स्क्वायर अब b प्लस b है x, तो x का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a कितना है 5 और गुणे b कितना है x, यानी 50 25 प्लस 100 स्क्वायर माइनस 5 दूनी के 10 x हुआ कि नहीं, हो गया ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये सॉल्व हो गया। ये सॉल्व करल के ये वाला यहाँ पे लिख लिया जाए, कितना है, तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x ना, ये वाला इतना मान हुआ इसका। अब प्लस में 10 तो है ना, प्लस में 10 भी तो है बाहर से, है कि नहीं। अब चलिए इसको मिटा देना, इसको मिटा देते हैं। तो इधर भी 25 इधर भी 25, 25 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, इधर x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, कट जाएगा। तो पहले से हम क्यों ना काटते हैं, इसे काट देंगे ना है। जब इधर 25 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, तो 25 प्लस में फिर 25 से माइनस में, तो प्लस कट ही जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसलिए पहले ही काट देते हैं। तब माइनस इधर देखिए, इधर कुछ नहीं बचा ना, इधर क्या बचा 0 बराबर माइनस 10x प्लस 10, तो ये 10x माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, 10x बराबर 10, तो x बराबर 10 बटा में 10 1, इसलिए x बराबर 1। आंसर लिख दिया जाए। यहाँ पे समझ में नहीं आया है कि माइनस 10x लिखे या फिर 10 लिख दिए, तो कैसे लिख दिए देखो, आपको नहीं बताए हैं 5 माइनस एक्स के स्क्वायर को सॉल्व किए हैं ना, इसको पहले सॉल्व कीजिए। तो 5 को मानिए कौची a, x को b, तो a बीच में माइनस तो माइनस, ऊपर स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 5 का है आपका a है, तो a स्क्वायर, 5 को a माने है ना, तो a स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस x को माने है b, x को माने है b, तो b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a कितना है, a 5 है, गुणे b कितना है, b x है, तो x,
तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर माइनस 5 दूनी के 10 x है तो x। तो इसका पूरा 5 माइनस x का स्क्वायर है ना, इसका मान इतना आया है पूरा, समझे ना, ये पूरा इसका मान है। देख लीजिए आप प्लस में कौची है 10 अलगे से, क्वेश्चन में ही प्लस में 10 अलगे से है कि नहीं, है कि नहीं। तो वही 10 प्लस हम लिखे हैं यही वाला, ये तो पूरा इसका है, इसका मान हम हल किए तो क्या आया, इसका मान 5 माइनस x का होल स्क्वायर, इसका मान इतना पूरा था तो हम यहाँ पर लिख दिए, इसको चिपका दिए, ठीक ना। अब प्लस में 10 अलगे था क्वेश्चन में, तो प्लस में 10 लिखे ना, इधर कटा दिए 25 से 25 इधर कटा दिए, x से x कटा दिए, तो इधर कौची बचा, इधर तो माइनस 10x प्लस 10 बचा है कि नहीं, इधर का बचा, इधर तो कुछ नहीं बचा, दोनों कट गया तो जीरो ना बचा, तो जीरो इधर लिख दिए, इधर माइनस 10x प्लस 10, इधर 10x माइनस में था तो इधर लिया दिए प्लस में, और 10 इधर तो प्लस में ऑलरेडी है कि नहीं, x बराबर लिख दिए, 10 इधर गुणा में तो इधर आ गया तो भागा में आ गया पूर्णतः रूप से। चलिए तीसरा क्वेश्चन बोलिए तो, x प्लस हाँ ऐसे x माइनस 5 जीरो, तो x बराबर 8। देखिए यहाँ पर देखिए x तो है, ए रख देते, लेकिन यहाँ पर b अलग अलग न हो गया इसलिए फार्मूला काम नहीं करेगा। तो ऐसे करते हैं, x क्या आगे प्लस है, अभी x का गुणा ये दोनों में करते हैं, फिर 4 का गुणा दोनों में करेंगे कि नहीं, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए बराबर के इधर भी है तो ये ले लिए x स्क्वायर, इसके आगे प्लस फिर इसके आगे माइनस, तो माइनस 5x, इसके आगे प्लस इसके भी आगे प्लस, प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 5 के 20, 5 गुणे 4 20 से ना होगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस हुआ ना, 4 गुणे 5 4 5 20 बराबर 0। ये बताइए 5x माइनस में है और 4x के आगे कौची है प्लस, 5x के आगे माइनस, यानी कि 5x यानी 5 रुपया आप कौची में है कर्जा में है, और 4 रुपया आपके जेबा में है कि नहीं, 5 रुपया आप कोची में है कर्जा में, और 4 रुपया आपके जेबा में है, तो 4 रुपया आपके जेबा में है, 5 रुपया आप जिससे कर्जा लिए हैं वो कहा ना दे हमारा पैसा, बोला कि हमारा पैसा दे, तो तू क्या कह देवे नहीं करना पड़ी, तो 4 रुपया होकर के दे, 4 रुपया होकर के दे देव, तो फिर अभी भी 1 रुपया रही ना चाहिए कर्जा में, कहीं के 1 रुपया कहीं देवे भाई बाद में ले ली है। देखो x स्क्वायर माइनस इधर बच जाएगा ना, 1 रुपया भी कर्जे में रह जाते, x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 बराबर 0। अभी समीकरण आ गया, इसको हल करते हैं, इसको क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक ना, नहीं तो ऐसे से हल हो जाएगा, इतना करने की ज़रूरत नहीं है ना, ऐसे का हल करेंगे तो फिर यही वाला सिस्टम करना पड़ेगा, ऐसे हल नहीं करते हैं, ऐसे से कॉमन ले लिया जाए, ऐसे से क्या कर लें कॉमन, इसमें x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 5, देखिए x का गुणा होगा तो x स्क्वायर होगा, x गुणे x, अरे x गुणे x करेंगे तो ये x स्क्वायर आएगा ना, आएगा कि नहीं, x गुणे x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अब 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x होगा कि नहीं, होगा ना, अब प्लस है तो प्लस उतार लीजिए, प्लस 4 इसको कॉमन ले लीजिए, 4 का किस में गुणा करेंगे कि 4x आ जाएगा, 4 का किस में गुणा करेंगे कि 4x से आ जाएगा, तो x का, अब माइनस है तो माइनस ले लीजिए, तो ना 4 में किसका गुणा करेंगे कि 20 आ जाएगा, बताओ 4 में किसका गुणा करेंगे कि 20 आ जाएगा, 5 का, तो 5 हो गया बराबर 0। आई देखो दोनों सेम सेम है कि नहीं, दोनों सेम सेम है ना, x माइनस 5 x माइनस 5, तो इसको क्या कर लेते हैं x, एक बार x प्लस 4 बराबर 0, एक बार x माइनस 5 x माइनस दोनों सेम है तो x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर इधर है 0, इधर 4 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या आएगा -4, इधर x बराबर इधर 5 माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो 0 प्लस 5, तो x बराबर 5, यानी x का मान हमारा क्या आ गया -4 तथा 5, दोनों आ गया ना, x का मान हमारा आ गया कि नहीं, चलिए लिख लीजिए, हो गया ना, चलो हो गया, चलो मिटा देते हैं इसको।
चलो चौथा क्वेश्चन बोलिए तो। 12 स्क्वायर 12 का स्क्वायर ऐसे ना बराबर बराबर 5 माइनस यक्स 5 माइनस यक्स यक्स ऐसे है, सही है ना। हाँ सर उसके बाद बोलो प्लस 140 140 40 यही है ना। हो तो यक्स बराबर बा हो तो यक्स बराबर बा 12 का स्क्वायर देखिए बीच में बराबर है, इधर भी बराबर के इधर भी काम, LHS में भी बराबर के इधर भी, तो कौन सा चिन्ह एरो। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुणे 12 कितना आएगा 144 आएगा ना। बोलो 144 144। इधर देखो ये वाला तो हम पहले भी आप लोग को सोल्व करना बताए थे। 5 माइनस यक्स का होल स्क्वायर, 5 को मानो कौची ए, यक्स को मानो कौची बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना। बोलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है ना। अब देखिए तो ए में कितना है 5, तो क्या कर रहा है ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस, तो प्लस बी कितना है, बी का इतना है यक्स है, बी कितना है यक्स है, तो यक्स का स्क्वायर माइनस में कितना है 2, ए का मान कितना है, ए का मान 5, तो 5 गुणे बी का मान कितना है यक्स, तो यक्स 25 प्लस यक्स का स्क्वायर करेंगे यानी यक्स स्क्वायर मतलब समझते हो, यानी यक्स का गुणा कितना बार 2 बार, 1 2 यक्स गुणे यक्स करेंगे तो कितना होगा यक्स स्क्वायर होगा कि नहीं। तो यक्स स्क्वायर माइनस 2 5 10 यक्स इतना। अब यही वाला यहाँ पे चिपका देते हैं 25 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 140, कोई दिक्कत हो गया ना। अब देखिए अब इसको सॉल्व किया जाए। अच्छा ये बताओ यहाँ पर 25 भी प्लस में संख्या है ना, 25 भी प्लस में, इधर 140 भी प्लस में है कि नहीं। दोनों जोड़ दें 25 और प्लस में 140 दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को क्या कर दें जोड़ देते हैं। तो बताओ तो 144 बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 140 को और 25 को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। हाला नहीं भाई, 5 4 2 6 165, तो 25 और 140 को जोड़ने पर कितना है 165, लिख दें इतना में कोई दिक्कत। अब देखिए ये बताओ 165 इधर कौची में प्लस में ना, तो इधर इसको हम जीरो लिख दें, इधर कुछ नहीं बचेगा तो जीरो बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 165, 144 इधर कौची में था प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में ना, यानी कि जीरो बराबर इसको हल कीजिए 165 प्लस में 144 माइनस में। 165 रुपये आपके जेबा में है, 144 रुपये आप क्या है कर्जा में है, तो 144 रुपया दे दीजिएगा तो आपके जेबा में तो बचबे ना करेगा हैं। तो 165 में से 144 घटा दिया जाए कितना बचेगा 1 2 21 बचेगा ना, कितना 21। तो यक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 21, यानी कहने का मतलब कि कितना यक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 21 बराबर 0 है। इसको इस तरफ करते हैं, 0 को उस तरफ करते हैं, ठीक ना। तो अब बताओ, अब यहाँ से आता है द्विघात समीकरण सॉल्व करने वाला, समझे। मेन टॉपिक एकदम जस्ट यहाँ से है, कहाँ से यहाँ से, ठीक ना। आ रहा है ना कैमरा में ये वाला। अब देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इधर भी अच्छा आ रहा होगा। तो यक्स स्क्वायर, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं,
कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 बराबर 0। ठीक है ना, आ रहा है ना। अब देखिए 21 को देखिए, अब यहाँ पे 21 को ऐसे तोड़ मरोड़ करना है ना कि ताकि हमके जोड़ने घटाव गुणा करने पर 21 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 10। 3 गो संख्या में तोड़ना है ना। तो 21 का पहले क्या निकालो गुणनखंड। ठीक है ना, पहले इसका इसमें गुणा होता है 21 गुणे एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है 21 एक्स स्क्वायर। देखो 3 से कटेगा कब बार में 7 बार में, 7 से 1 बार में। अच्छा ये बताओ कि 3 और 7 कितना होता है 10 होता है, हैं होता है ना। 3 गुणे 7 कैले पर 21 भी होता है कि नहीं। रख दे दोनों, यही दोनों रखना पड़ेगा ना। तब देखो ठीक है, तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21 बराबर 0। अब देखो माइनस 7 रुपया और 3 रुपया, आप 7 रुपया आप कर्जा में हैं, फिर 3 रुपया कर्जा में है, तो कुल मिला के 10 रुपया कर्जा में हो गए कि नहीं, हो गए ना। अब माइनस 7x गुणे माइनस 3x, तो माइनस माइनस प्लस, और 7 गुणे 3 करेंगे तो 17 के 21 एक्स स्क्वायर। तो 21 एक्स स्क्वायर भाई हम पहले ही किया था, 21 गुणे एक्स स्क्वायर, 21 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ठीक ना, इधर देखो वहाँ कुछ इधर देखो ना, 21 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, वो आ गया ना 17 के 21। अब माइनस 7 रुपया कर्जा में है, फिर 3 रुपया कर्जा में है, तो 10 रुपया कर्जा में। ये दोनों को जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए, ये दोनों को गुणा करने पर 21 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। आ गया हम लोग का। ठीक ना, अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो अब कॉमन ले लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 7, फिर यहाँ पे माइनस ही कॉमन ले लेते हैं तभी ना माइनस आएगा। माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 3 का गुणा x में करेंगे तभी ना माइनस 3x आएगा। देख लो माइनस 3 गुणे x तभी ना माइनस 3x हुआ कि नहीं, यहाँ पे आ गया। अब माइनस का प्लस में करेंगे गुणा तो कुछ होगा माइनस ही होगा ना। माइनस गुणे प्लस का लिखा है आपको, माइनस लिखा है कि नहीं। माइनस का गुणा प्लस में माइनस 3 में कितना से गुणा करें कि ये कैसा जाएगा था 7 से, 7 बराबर 0। अब देखो x का x में गुणा करें तो एक्स स्क्वायर आया ना। अब देखिए x का 7 में गुणा किए तो 7x आया कि नहीं। x का 7 में गुणा करेंगे तो 7x आएगा। माइनस 3 कॉमन ले लिया यहाँ पे, माइनस 3 का गुणा x में करेंगे तो माइनस 3x। अब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 3 7 21 आ गया कि नहीं। तो यहाँ से एक बार x और यहाँ पे माइनस 3 बराबर 0, एक बार x माइनस 7, देखो x माइनस 7 x माइनस 7 दोनों सेम हो गया कि नहीं। पिछला बार वहाँ पे हो रहा था, हुआ था कि नहीं पिछला क्वेश्चन में, x माइनस 7 बराबर 0 हुआ था ना। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, देखो इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि 0 प्लस 3 करेंगे तो 3 है ना आएगा हो है। इधर x माइनस 7 इधर उधर जाएगा 0 प्लस 7, 0 में कुछ संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 है ना। यानी x का मान क्या आ गया 3 और 7, ये कोमा है, ये मत सोचना कि 37 है। ठीक ना, 3 और 7 आ गया, यही आंसर हो गया हम लोग का। समझे, इसको मिटा दिया जाए। चलिए चालू करिए। a प्लस b चालू होगा हाँ चले तबे से होगा। हाँ, अभी हम घड़ी नहीं पढ़ रहे हैं। चलो आगे बोलो, पांचवा क्वेश्चन। a प्लस b इंटू में ऐसे है, फिर ऐसे है ना, अंडर रूट a प्लस b यही तरह है ना, बराबर वाट बराबर वाट। वाट। ठीक है, इसी तरह है। अब देखिए, अच्छा एगो आपको फार्मूला पता होगा, a के पावर m है, फिर a के पावर गुणा कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर कुछ का चिन्ह गुणा, a के पावर n है, a के पावर m और गुणा a के पावर n। देखो इधर छोड़ो हटा,
ए के पावर m गुणा ए के पावर n। अच्छा ये बेस समान है तो ये यही रह जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, जब गुणा में है तो m प्लस n जुड़ जाएगा। ये क्या है फार्मूला, ठीक ना, है कि नहीं। ए के पावर m ए के पावर n तो क्या हो जाएगा ए के पावर m प्लस n। यह ए के पावर m भागे ए के पावर n है तो ए के पावर देखो भागा में है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा m माइनस n, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ बीच में गुणा है ना, कुछ नहीं तो क्या होता है गुणा, है कि नहीं, गुणा में वहाँ पे। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आप बगल में साइड से लिख लीजिएगा। देखिए a प्लस बी इंटू में, अच्छा ए अंडर रूट है ना तो ए प्लस बी के पावर इसको अंडर रूट है तो 1/2 भी लिख सकते हैं कि नहीं। अंडर रूट की जगह पर 1/2 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं तो एक ना, देखिए तो अब बेस सेम हो गया दोनों, तो ए प्लस बी ही हो जाएगा और ऊपर ये दोनों का हो जाएगा, जुड़ जाएगा 1 + 1/2। तो ए प्लस बी 1 + 1/2 को जोड़िए, चेक नहीं, 1 2 + 2 2 + 1 3/2, क्या हो जाएगा 3/2, यही क्या हो जाएगा आंसर। समझ गए। यहाँ पर बगल में ये वाला फार्मूला लिख लीजिएगा, याद नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे फार्मूला है, इसको लिख लीजिएगा। क्या है फार्मूला, ए के पावर m है गुणे ए के पावर n है तो ये क्या हो जाएगा, ए के पावर बेस सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। फिर ए के पावर m है भागे ए के पावर n है तो ए के पावर m माइनस n क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अभी हम ये वाला ना, ये फार्मूला का यूज करके इसको बनाए हैं, ठीक ना, समझ गए हैं। चलो जल्दी करते हैं भाई। छठा बोलो, 6² + y²। कोची 6² + y²। 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हाँ बराबर 6 - y का स्क्वायर। 6 - y का स्क्वायर प्लस 20 प्लस 20 तो y बराबर 8। तो y बराबर 8, यही क्वेश्चन है ना। यस, इसको सोल्व करते हैं। अब देखो वही क्वेश्चन पर सोल्व करने के लिए आ गया कौन, अभी आप लोग को हम बता रहे थे ना, ये 5 - x वाला, तो 6 - y का होल स्क्वायर। तो 6 को मानेंगे कौची a माइनस है तो माइनस, y को मानेंगे कौची b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस 2ab, ठीक है, हो गया ना। अब देखिए 6 को मानेंगे कौची a, तो 6 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, b है तो y का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a के मान कितना होला 6 गुणे b का मान कितना होता है, b का मान कौची दिया है y, तो y, तो 6 आके 36 प्लस y² माइनस 6 दूनी के 12y ना। तो अच्छा इसको रखना है, इसका मान, अब देखिए 6 - y, इसका मान निकाल दिए ना, ये होता है। तो 6 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे बताओ, 36, ठीक है, प्लस y² बराबर 6 - y का होल स्क्वायर, ये वाला है, इसको जस्ट टू जस्ट उतार दें, बोलो। तो 36 प्लस y² माइनस 12y, प्लस में 20 भी है ना, यहाँ पे प्लस में 20 लिख दें, कोई दिक्कत। अब बोलिए, अच्छा 36 इधर प्लस में, इधर लाएंगे तो कुछ होगा माइनस में, 36 इधर खुद प्लस में है तो 36 से 36 कट जाएगा ना, और y प्लस में है, y² प्लस में, y² माइनस में, तो ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो इधर कुछ बचेगा 0 बराबर -12y प्लस 20। ये बताओ
अब देखिए इधर 12y कोची में है माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में। 0 प्लस 12y तो 12y ना हो जाएगा। इधर माइनस में 12y तो इधर आएगा तो प्लस में। 12y बराबर 20, तो y बराबर 20/12। 4 5 20, 4 3 12, इसलिए y का मान कितना आ गया 5/3 आंसर।